सोनम वांगचुक जी की वाइफ गीतांजलि जी ने पूछे हैं भाजपा से सवाल। अगर काम कर नहीं सकते थे तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा क्यों कि आप लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा देंगे। सबसे पहले बीजेपी को ये आंसर देना चाहिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखने का टाइम आया था तब नंबर 1 में 6 शेड्यूल लिखा क्यों था? लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए। सिर्फ इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ ISI एजेंट ही हो सकता है? ये गवर्नमेंट क्या पहले क्या था? फिर अंधी थी? इनको दिखाई नहीं दे रहा था किसी एंटी नेशनल को अवार्ड दे रहे हैं? अभी सडनली दिख गया ये एंटी नेशनल है। लद्दाख में हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराए गए जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो मीडिया के सामने आई हैं और उन्होंने सोनम पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले 4 सालों से उन पर नजर बनाए हुए थी। पाकिस्तानी लिंक के आरोपों पर भी गीतांजलि ने अपनी बात रखी और कहा कि चीन या पाकिस्तान जाने वाला हर शख्स आतंकी नहीं हो जाता। साथ ही गीतांजलि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात पर भी अपनी सफाई देती दिखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लद्दाख में हुई हालिया हिंसा पर उन्होंने क्या बताया। लेह में जो भी पिछले 6 दिनों में विशेषकर और उससे पहले 4 सालों में चल रहा है वो बहुत ही एक सैड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेह के लोगों से ज्यादा कोई इतना शांति प्रिय, पेट्रियोटिक, नेशनलिस्ट नहीं है। ये गवाह है हिस्ट्री कि चाहे वो कारगिल का वॉर हो और उसके पहले लद्दाख स्काउट्स हो या एक कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट को जो भारत से प्यार है और जो देशभक्ति है वो मतलब सराहनीय है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे रीजन में कर्फ्यू लगाना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी कंडेम इट। सेकेंडली, इस कर्फ्यू का ये कॉज बताना कि यूथ ने प्रोटेस्ट किया, ये सेकेंड थिंग इज व्हाट वी कंडेम, बिकॉज यूथ उस दिन शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर CRPF ने टीयर गैस नहीं चलाई होती तो ये एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने जा रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन के स्टाफ और स्टूडेंट्स ने हमसे लीव मांग के वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। और पिछले 5 सालों में और 10 सालों में जब से ये 6 शेड्यूल स्पेशली चल रहा है, ये हमने देखा है कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में जो भी अनशन हुए हैं, जो भी पदयात्राएं हुई हैं, वो एब्सोल्युटली गांधीयन तरीके से, एब्सोल्युटली नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हुई हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, वो एक युवा पीढ़ी के इंस्पिरेशन भी हैं। उनको लोग सिर्फ ऐसे ही नहीं प्यार करते या इज्जत करते क्योंकि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो ह्यूमैनिटेरियन हैं टू स्टार्ट विद। उनको लोगों की दर्द का पता होता है। उन्होंने अपना करियर, जो कि वो फॉरेन में जाके भी रह सकते थे, बचपन में ही उसको इंजीनियरिंग से कन्वर्ट करके एजुकेशन में वो आए क्योंकि उनको युवा पीढ़ी की दर्द थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ग्रास रूट लेवल में एजुकेशन पे काम करने में बिताई। जिस इंसान का लाइफ का मकसद ही हो कि वो युवा पीढ़ी को आगे ले जाए, इंस्पायर करे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा और उस पर ये क्यों दोष दिया जा रहा है? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगर CRPF ने उस दिन टीयर गैस नहीं चलाई होती और ये सिचुएशन एस्केलेट नहीं हुई होती तो ये कभी भी वायलेंस नहीं हो सकता था। तो इसीलिए ये बहुत एक दुर्घटना, मतलब इतनी ये सैड है ये सिचुएशन कि आप अच्छे खासे एक शांति प्रिय जगह को आप एक गलत ब्रांडिंग दे रहे हो। आप यहाँ लोगों का वायलेंस की बात कर रहे हो जो कि हमेशा से ही पेट्रियोटिक और शांति प्रिय रहे हैं। अपने इंटरव्यू में सोनम वांगचुक की पत्नी ने एक एक करके सारे मुद्दों पर बोला। खासकर लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात को लेकर वो बीजेपी पर चढ़ाई करती दिखी और कहा कि उन्हीं के मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर ये बात लिखी गई थी। सोनम जिस वैल्यू के लिए खड़े थे, जो कि लद्दाख में डेमोक्रेसी, इसमें इतनी आर्ग्यूमेंट हो क्यों रही है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले बीजेपी को ये आंसर देना चाहिए
कि आप नंबर 1 जिस मैनिफेस्टो पे आप जीतते हो, आप वो क्यों नहीं करते हो? ये पहले हमें बस इसका वो आंसर दे देना कि अगर इतना ही डेवलपमेंट का इशू था या प्रोटेक्शन का इशू था या जो भी अभी वो मनगढ़ंत चीजें बता रहे हैं, तो जब इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखने का टाइम आया था तब नंबर 1 में 6 शेड्यूल लिखा क्यों था? लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट बटोरने के लिए सिर्फ। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है? पहले तो वही आंसर दे देना कि जिसके इट्स लाइक आपने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, आपको आंसर देना चाहिए ना कि क्यों आपका चेक बाउंस हुआ, कि जिसका जो बेनिफिशियरी था उसको आंसर देना चाहिए कि उसका चेक क्यों बाउंस हुआ। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आप ये बताइए। बार बार हमें क्यों पूछा जा रहा है कि सोनम 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं? हम नहीं मांग रहे हैं, हम जस्ट गवर्नमेंट को याद दिला रहे हैं कि जो आपका नंबर 1 मैनिफेस्टो था जिस पर हमने आपको जिताया लद्दाख के लोगों ने, आपने वो ही नहीं किया 5 साल, और दूसरी इलेक्शन एमपी की भी आके चली गई और अभी हिल काउंसिल की भी इलेक्शन आ गई है। दोनों इलेक्शंस में आपने नंबर 1 नंबर 2 में आपके टॉप एजेंडास थे लोगों को कहने के लिए कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे। तो सोनम तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रहे हैं। पिछली बार भी वो गवर्नमेंट को ये समझा रहे थे कि अगर आप इस पे अमल नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे, और वो सही निकले। पिछली बार एमपी इलेक्शन में बीजेपी हार गया। अभी वो दोबारा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये हिल काउंसिल इलेक्शन भी हारोगे, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल की बात जो है वो चाहते हैं आप नहीं करोगे। सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गीतांजलि जे के एनजीओ पर चीन से फंडिंग और एक कार्यक्रम में शामिल होने पाकिस्तान जाने के भी आरोप लगे हैं। इन सवालों पर भी उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसा इंसान कैसे एंटी नेशनल हो सकता है? और कुछ स्किज़ोफ्रेनिक तो होता नहीं है कि चाइना के साथ वो नेशनलिस्ट होगा और पाकिस्तान के साथ एंटी नेशनलिस्ट होगा। अब रही पाकिस्तान की बात, फरवरी में हम एक कॉन्फ्रेंस पे गए थे जो यूएन और डॉन मीडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, और वो क्लाइमेट चेंज पे था। तो अगर इंडिया चाइना के साथ क्रिकेट खेलता है तो क्या सारे इंडियंस एंटी नेशनल हैं? या सारे क्रिकेटर्स एंटी नेशनल हैं? या जो क्रिकेट की बॉडीज हैं वो एंटी नेशनल है? वैसे ही एक कॉन्फ्रेंस है जो कि गेम से कि जितना ही इम्पोर्टेंट है फॉर रिलेशंस, क्योंकि जो हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं वो हिमालय पे है, वो एक थर्ड पोल है, एक एंटिटी है जो चाइना 8 हिंदू कुश कंट्रीज को जो पानी देता है, बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान सब उसमें है। तो उसमें अगर कॉन्फ्रेंस पे इंसान जाए तो वो क्या बिहाइंड द सीन सिर्फ आईएसआई एजेंट ही हो सकता है? ये कहाँ का लॉजिक है और क्या एविडेंस है उसका? और अभी बता रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी यहाँ आ गया, तो ये भी एमएचए को आंसर देना चाहिए कि क्यों प्रोटोकॉल हुआ, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैम कहा है कि पाकिस्तानी पीओए वाज इन कनेक्शन विद मिस्टर वांगचुक, उसको गिरफ्तार किया गया है। एब्सोल्युटली balderdash, absolutely wrong and false, okay? Absolutely, and we condemn it to the core, because my question is this: a person who is working for environment, who's working for army, who has given up his career to work at the grassroots level for the youth, who is recognized by the world, by India, forget the world and India, इस very government ने हमें एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिस्टर आर.के. सिंह जब एनर्जी मिनिस्टर थे, उन्होंने हयाल को फर्स्ट प्राइज दिया टू मेक पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, जो कि आर्मी यूज कर रही है। इसी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या पहले क्या था, फिर अंधी थी, इनको दिखाई नहीं दे रहा था किसी एंटी नेशनल को अवार्ड दे रहे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्कॉच अवार्ड दिया फॉर आइस टूपर्स, तब नहीं दिखाई देता था कि ये एंटी नेशनल था? इतना वीक है इनका इंटेलिजेंस सिस्टम, और अभी सडनली दिख गया ये एंटी नेशनल है, क्योंकि यही एक आदमी है जो इस मूवमेंट को आगे ले जा रहा है और ये फेस है इस मूवमेंट का। पर ये मत समझिए कि सिर्फ सोनम वांगचुक 6 शेड्यूल चाहते हैं, पूरी लीडरशिप सोनम वांगचुक के पीछे है, हर लद्दाखी सोनम वांगचुक के पीछे है, और पूरा देश सोनम वांगचुक के पीछे है, क्योंकि वो जस्ट लोगों की आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाते आ रहे हैं, वो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इसकी। बता दें कि गीतांजलि जे आंगमो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते दिनों लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे। उनकी सेहत बिगड़ी तो युवा सड़कों पर आ गए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के साथ झड़प में कम से कम 4 लोगों की जान गई।
और कई इमारतों को आग के हवाले किया गया। इसके बाद सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्हें राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है। अब इन्हीं सब पर उनकी पत्नी गीतांजलि मीडिया के सामने आई हैं और अपना पक्ष रखा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।